बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट की हुई है और ब्रांच अकाउंट का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने स्किप इसलिए कर दिया है कि मेरे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं उन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है। इसमें एक पॉइंट है जो कि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने वाला है, और दूसरा पॉइंट है इसमें कि जनाब जो हमने कमीशन देनी है मैनेजर को ऑन प्रॉफिट, तो ये किस तरह दी जाती है। ये बच्चों से बात हुई थी तो उन्होंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है वो नहीं करवा रहा। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अलबत्ता करना है। मुख्तसर सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से दो पॉइंट्स होने की वजह से आप लोगों को ये शायद परेशान कर भी सकता है, सो जरूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज हम अलबत्ता जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आज हम कुछ एक आध चीज नहीं देखेंगे कि स्टॉक जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अलावा उसने हमें ओपनिंग जो है वो डेटर दिए हैं, तो क्लोजिंग डेटर नहीं दिए, तो इस तरह से हम फिर कैसे जो है ये सारी चीजें मालूम करेंगे। सो आप पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। मैंने प्रॉपर इसकी वो बनाई हुई है प्लेलिस्ट ब्रांच अकाउंट की। आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट पे आप चेक करें। आप लिख सकते हैं ब्रांच अकाउंट बाय आफ्ताब अत्तारी, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बहरहाल हमने पढ़ा हुआ है कि हम हमेशा जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो ओपनिंग साइड ओपनिंग एसेट्स को डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो किस नाम से लिखा जाता है ये हम बात कर चुके हुए हैं, क्यों लिखा जाता है ये भी हम बात कर चुके हुए हैं। कि आप जो है वो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 वाली जो वीडियो है वो अगर देखें तो आपको बड़ी अच्छी इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग होगी। ले जी, लिखवाएं जरा हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। सर इम्प्रेस्ड कैश इम्प्रेस्ड कैश, जी मेरे भाई। 2000। 2000। सन्ड्री एसेट्स डेटर सन्ड्री सॉरी डेटर्स, जी। 25,000। 25,000। स्टॉक। स्टॉक जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। सो यस आप सर। यहाँ पर लिखें स्टॉक और उसके नीचे लिखें जी कौन कौन सा। सर एक है ट्रांसफर फ्रॉम एचओ जी, 20,000 का है। और ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना। 20,000। 20,000। और मेरे भाई जी सर। और डायरेक्टली परचेज बाय ब्रांच। डायरेक्टली परचेज बाय ब्रांच, यस सर। बोले 16,000। 16,000। ले जी। और मेरा बेटा कौन कौन सी चीज है हमारे पास। सर उसके बाद हमारे पास कैश है। क्लोजिंग कैश। जी सर। क्लोजिंग कैश नो का सर ये हमारे वो है एसेट एक्सपेंसेस हैं सारे। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को मैंने आपको बताया हुआ है, बैंक की आपने हेडिंग देनी है यस और सर। बैंक की हेडिंग दे के आपने एक्सपेंस लिखने हैं। जी, कौन कौन सा एक्सपेंस है आपके पास। सर कैश सेल का डायरेक्ट परचेज है। कैश सेल। कैश सेल तो नहीं ना एक्सपेंस है, क्या कर रहे हो। परचेज अलबत्ता एक्सपेंस है। यस सॉरी सर। परचेज, परचेज डायरेक्टली वो कितनी है। सर वो 45,000। 45,000। और मेरे भाई हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है। ब्रांच एक्सपेंसेस भी है हमारे पास। जी ब्रांच एक्सपेंस भी है 30,000 में। ब्रांच एक्सपेंस कितने। 30,000। 30,000। और मेरे भाई हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है। सर उसके एक बाद कैश पैटी पैटी कैश। एक्सपेंसेस है। पैटी कैश एक्सपेंसेस, ये छोटे छोटे जो रोजमर्रा के एक्सपेंस होते हैं ना उनको कहा जाता है। जी। जी सर ये 2500। 2500। ले जी। अब और बताएं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जी सर वो 50,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच, 50,000। जी मेरे भाई। जी सर ये इतने ही है बस एक्सपेंसेस। अच्छा, इधर आ जाएं, यहाँ पर आपने अगेन बैंक की हेडिंग देनी है और इसके जी नीचे सर। लिखने हैं आपने कैश सेल। जी 45,000। कैश सेल 45,000। और
कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। जी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या कस्टमर। कैश रिसीव 1,25,000। फ्रॉम डेटर्स 25,000। 1,25,000। और मेरे भाई सर जी वही एब बाकी नॉर्मल इंश्योरेंस लॉस है। का नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा कि जनाब हमारा ना 600 रुपए का टोटल नुकसान हुआ है, उसमें से 500 में रिकवर हो जाना है और 100 रुपया जी रिकवर नहीं होना। जो 100 रिकवर नहीं होना वो आपका एब नॉर्मल लॉस है, उसको क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। और जो रिकवर हो जाना है उसको हमने यहाँ कैश के नाम से लिखना है कि जो रिकवर हो गया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, वो है 500। जी मेरे भाई। और सर क्लोजिंग उसके। एसेट्स हमने लिखने हैं। जी क्लोजिंग एसेट्स हमने बैलेंस बीडी की सीडी की हेडिंग देख लिखने होते हैं, बैलेंस सीडी। कौन कौन सी क्लोजिंग एसेट्स हैं? सर कैश, इंटरेस्ट कैश 18,50। कैश है 1850। और सर और स्टॉक है, स्टॉक है। स्टॉक दो स्टॉक चीजों से फिर से बना है। जी और एक है डायरेक्टली 15,000। परचेज। डायरेक्टली परचेज वाला कितना है? सर वो 12,000 है डायरेक्टली वो परचेज। 12,000 है। और जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है, स्पेलिंग आप लोग मुकम्मल लिखिएगा। 15,000। 15,000 है। और हमारे पास डेटर्स मौजूद नहीं है, तो डेटर हमें जी मालूम करने पड़ेंगे। सर डेटर कब कब मालूम करने होते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, स्टूडेंट हमेशा परेशान होता है कि ये डेटर अकाउंट कब बनाना होता है और कब नहीं बनाना होता। याद रखें, जब भी सवाल के अंदर क्रेडिट सेल होना तो फिर डेटर अकाउंट बनना। क्यों? क्योंकि उधार चीजें बेचने का मतलब है कि आपने पैसा भी तो लेने हैं ना उन लोगों से। तो जब आप उधार चीजें बेच रहे हैं तो फिर डेटर आपके कंफर्म है कि हैं। और इसी तरह जब उधार चीजें बेच रहे हो, सवाल के अंदर क्रेडिट सेल गिवन हो, तो फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर अगर सवाल में ना दिया हो तो वो भी मालूम करना पड़ता है। तो बहरहाल हमारे पास यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर तो था, लेकिन हमारे पास जो है वो क्लोजिंग डेटर नहीं है। तो क्लोजिंग डेटर मालूम करने के लिए मेरे भाई हमने डेटर अकाउंट जो है वो बनाना है। तो ये सवाल का हिस्सा होता है। लें जी, डेटर अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। प्रॉपर आप लोगों ने वो जर्नल का उसका लेजर का फॉर्मेट बनाना होता है। तो ले जनाब, हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं। डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट सर कैसे बनाते हैं भाई? हर वो चीज जिससे डेटर में इजाफा हो या जिससे डेटर में कमी हो उसको हमने लिखना होता है। इजाफा हो तो डेबिट साइड पे लिखना होता है, डेटर में कमी हो रही हो किसी वजह से तो वो क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्योंकि ये एसेट होता है और एसेट में इजाफा डेबिट होता है और कमी क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। तो याद रखें, एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो हमेशा डेबिट होता है, और वो हमारे पास है 25,000। उधार चीजें बेचने से डेटर में इजाफा होता है, इसका मतलब क्रेडिट सेल को इधर लिखेंगे। क्रेडिट सेल, उधार चीजें बेचने से डेटर में इजाफा होता है, लिहाजा वो लिखेंगे। कितनी है उधार सेल? 1,30,000। 1,30,000। और अब हमें ये भी चीजें देखनी है कि किस किस वजह से डेटर में कमी होती है। भाई कैश जब हम कलेक्ट कर ले डेटर से तो कमी होती है कि नहीं होती? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर या कस्टमर, जब आप कस्टमर से पैसे ले लेते हैं फिर वो आपका डेटर नहीं रहता, तो उससे डेटर में यस कमी सर। होती है। तो आपने कितने पैसे कस्टमर से लिए हैं? 1,25,000। 1,25,000। बैड डेट की वजह से भी डेटर में कमी होती है। कितने लोग हैं जो जी आपको पैसे नहीं देंगे? 1,000। 1,000। और फिर इसके अलावा कोई डिस्काउंट जो डिस्काउंट टू हमने कस्टमर कस्टमर को दिया हुआ है? जी, 2,000। 2,000। और इसके अलावा जो कस्टमर ने चीजें वापस कर दी हैं? जी 3,000। रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने जो चीजें वापस की, अब जाहिर है वो आपको पैसे नहीं देगा, 3,000। और बस सर। बस जी। ले मेरा बेटा, अब देखें बड़ी साइड यही वाली है, 1,55,000। इधर भी लिखें 1,55,000। जी। तो 24,000 आंसर। माइनस आ गया 24,000। इसको हमने बोला है ये हमारा बैलेंस सीडी है। तो ये क्लोजिंग डेटर है जी, ये ले हमने यहाँ लिख लिए 24,000। अब आप चेक करें टोटल करके कि आपकी बड़ी साइड जो है वो कौन सी है और उसमें से छोटे वाली माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा हमें फायदा हुआ या नुकसान।
उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। दो बाकी लाख तेईस हजार चार सौ जी, पचास यहाँ पर हमने लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल क्या भाई कह रहे हो? 2,23,450। 2,23,450। 2,23,450 माइनस किया उसमें से सारी चीजों को, तो आंसर क्या आ गया? सर 32,950। 32,950। 32,950। ले स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मजीद करेंगे। कीप वॉचिंग।